इतिहास ये बताता है अर्जुन के 3 आंखें, यानी इनको बंद कर लिए, तीसरी को खोल लिए। इतिहास ये भी बताता है, अब जैसे कि अर्जुन नीचे खड़ो, नीचे कढ़ा में लखायो, मीन तर्राट करती, नीचे से बाण की शुद्ध लगाई। कौन सा बाण? लक्षणदानी बाण। बाण की शुद्ध लगाई दुर्वेश की दुआ। तो क्या तो अर्जुन महाभारती, क्या तो मीन कुमार तो है, क्या ताली पिटती है और क्या दातार के समर्थन देता है। नाम क्या है आपका? जोर से बोले, कान से नहीं सुनता। अपना नाम बता थोड़ा सा जोर से। मेरा? हाँ, मेरा नाम तिसाक है। अच्छा, बच्चा के कितना उम्र है? कितनी उम्र है? 75 साल की। अच्छा, और शादी कब की आपने? तेरे शादी कब हुई? जाने कब हुई जमाना में। 22 साल हो गया शादी हुई। 22 साल। और ये बच्चे किसके हैं? किसका ये? हाँ, 4 छोरी है। हाँ, सबसे छोटी है ये। 3 छोरा 4 छोरी। जमीन कहा कुछ भी ना कहा, कोई एक आधा किला कोई जमीन है का? हाँ, मजूरी करा खा। हाँ ना, कुछ भी ना। हाँ, कुछ भी ना। जैसे मेहनत बंदरी मिल जा कर रहे खा लिया। यही तो बेचारा ऐसे जैसा बैठो। हाँ, कितने दिन से इन्होंने काम वाम किया? ये तो ऐसा ही रहा ही ना करो कुछ भी। हाँ, शुरू से ऐसे बैठो जैसा भगत बैठो, ऐसे ही। आपका बेटा? आपका बेटा बड़ा हो रहा है? हाँ, असम से कहाँ आई थी? आसाम से। पहले कहाँ आई थी? और मैं फरीदाबाद, बल्लमगढ़ के हम आवाज। कहाँ? बल्लमगढ़ बल्लभगढ़। अच्छा, किसने लाया था वहाँ? माँ से। मौसा ने। क्या कह के लाया था? माँ से बात ना हुई, मेरी मम्मी से बात है उनकी शादी की। जैसे शादी करने की रहा। राबिया बोलते हैं सब? हाँ, राबिया के पारो भी बोलते हैं? पारो भी कह देते हैं। कहते हैं? हाँ, जब पानी वानी चले जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो पारो भी कह देते हैं। पारो तो बोलते हैं, तो इलाका है, ये तो बोलते हैं। कहें बुरा लगता है जब बोलते हैं तो? इनको ना लगना चाहिए बुरा। बुरा तो ना लगे, जब है पारो तो कहे पारो। पारो मतलब क्या होता है? दूर के जास कहे पारो, जब जाना ज्यादा दूर के जास कहे पारो। ये जमुना पार नहीं बोलते हैं, जिसको जमुना जो है इसके आगे वाले लोगों को जो पार वाले पार बोलते हैं, उधर वाले इधर को पार बोलते हैं। ये तो आम भाषा है, ये बुरे मानने वाली बात थोड़ी है। बेटों के ससुराल में एक दिन बारात चले गई, किसी ने बोले पारो का लड़का है, एक ने। जब उन्होंने बोला कौन बोलता पारो, जब तुम अपनी ऐसी करा तुम कहीं को दिए अपने, हम कहा तुम्हारे मांगने को थोड़े आए थे, तुम्हें तो दिए। जब फिर मेरे बेटा ने बोला, जब और बोले ए तू कहाँ कह रहे हो, तो ऐसे तो उसे पारो बोला तेरी माँ पारो रंडी होंगी, इसकी माँ कहाँ है। जब मेरे समझा ने उसको जब बताई, तुमको शर्म नहीं आती किसी को पारो बोलते? हाँ, पारू भी कह दे, लड़ाई हो जावे, जब बालकन के लड़ाई हो जावे ओसे पारू कह के बताओ आइया। ई तो सुसरी पार किए, ई तो पिटती रहेगी, ई तो पिटती रहेगी सुसरी पार किए। ये बात के ना, ये तो गुस्सा आता है? खूब आते, पारो बोलते हैं गुस्सा आता है? खूब आते, गुस्सा मारने का दिल करता है कि ना? 2 4 करे, खूब करे। अभी तक मारा कि ना किसी को? मारे ना, डर लगे किससे? सबन से।
गोरखपुर से आए हैं राजाराम, आप सूचना केंद्र के पास बजरंग परिषद में आज आपका जो है नेबूलाल साधु यहाँ पर कर रहे हैं। गोंडा बलेश्वर से आए हुए यमुना तिवारी, आप सूचना केंद्र के पास बजरंग परिषद में आज आपका इंतजार। ওষুধ খাওয়াচ্ছ তো? হ্যাঁ রাখছি, বেকার ফোনে পয়সা হচ্ছে, রাখছি। হ্যাঁ হ্যালো, ওরা ভেতর ভেতর কিন্তু যোগাযোগ করছে, তার মাঝখানে দালাল রয়েছে, যে বললাম না আমাদের এখানকার 2-4 জন আছে, ওর যোগাযোগকারী তো হচ্ছে ওরাই। এই দেখছে না আমাদের বাড়িতে গরিব মানুষ দিতে পারছি না মেয়ে বিয়ে, ওরাই যোগাযোগ করে রাখছে, এই তোমার এটা 5,000 টাকা পাইয়ে দেবো কি 2,000 টাকা পাইয়ে দেবো, তুমি মেয়েটাই দিয়ে দেবো। ওরা তো পুরো খরচা করে নিয়ে যাবে, তার সঙ্গে তুমিও যাবে আসবে, তোমার যাতায়াত খরচা দেবে, এইভাবে করে যোগাযোগ করা হয়। আগের বছর এসেছিল, ছেলেটা এসে পছন্দ করে বলে মেয়েটাকে দেবে, বিয়ে করব। আমি না বলেছিলাম, তারপরে কি চলে গেল, ওরা না বলতে চলে গেল। তারপরে কি মনে হলো, গরিব মানুষ, এখানে দিতে হলে কিছু পয়সা কড়ি দরকার, পয়সা কড়ি যখন নেই, ওখানে যখন জানাশোনা যখন একটা মেয়ে আছে ওখানে দিয়ে দিই। वो लड़की वाले वहाँ जाके देख लेते हैं भाई इसका घर अच्छा है, रहन सहन कैसा बर्ताव है, गांव वालों से पूछ लेते हैं, आसपास पड़ोस से वो लोग पता कर लेते हैं भाई कैसा इसका व्यवहार है, कितना पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है नहीं करता है, लड़की को मतलब अच्छी तरह खिला पिला सकता है, इसका लालन पालन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। বোন আরো বড় হলেন তবে বিয়ে দেবো। এখানে ছেলেগুলো সব বাজে ছেলে, এখানটা পরিস্থিতি সব খারাপ, এই জন্য বলছি বোনকে নিয়ে যাবো ওখানটায়, ওখানটায় তো বোনের সংসার করে নেবো। अरे देख, चल तू अपनी मालिक नहीं ढूंढ, न्यो खिंचवा ले, अच्छा न्यो खिंचवा ले, चल न्यो खिंचवा ले, न्यो खिंचवा ले, बस यही पे आ जाए वैसे ही न्यो। पहले जाने कैसे कैसे तो आए दिल्ली में ही, पहले आए हरियाणा में पलवल में, पलवल ते के फरीदाबाद में, फरीदाबाद ते जब दिल्ली आके लगे। আমাকে এখান থেকে একটা মেয়ের বিয়ে ছিল, সেই মেয়েটা দেওয়ার নিয়ে আসছিল, দেওয়ার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে, সেই দেওয়ারটা আবার ওখানে নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে, বিক্রি করার পরের দিকে একটা অন্ধ ছেলের দিছিল, সেই অন্ধ ছেলে আবার বিক্রি করে দিয়েছে। ছেলে পেলে ছোটো ছিল তো, ওই ছেলে তখন 2 বছর বয়স, ছোটো মেয়েরা 4 মাস বয়স, এই থেকে আর ওই মেয়ে এখন বড় হয়ে গেল, বিয়ে দেবো কি দিয়ে, বাবা নেই, পয়সা করি অভাব, এই কষ্ট দেখে ওখান থেকে ছেলে নিয়ে এসেছিল, তার সঙ্গে আমি বিয়ে দিতেছি। इसके बाद किसी और की शादी वहाँ से करवाई आपने? वहाँ इतनी अच्छी लड़कियाँ हैं। अपने भाई की करवाई है, अपने चाचा के लड़के की करवाई। उनको भी आप पहले वहाँ लेके गए सबको? हाँ जी, हाँ जी, वे जो छोटा भाई है वे साथ लेकर गया इसे, अपनी भाभी को। घर तो जी चलेंगे अब खरसान में, बालक की छुट्टी पड़ जाएगी जब, माँ के फोन आ रहे, खूब दवा दबा रहे। সবাই তো বোঝো যে পেটের বাচ্চার কি জ্বালা, ওই ফোনের দ্বারাই যা পাই। शामिल करो।
कैसे यहाँ आप आई थी? आप ना आए, मैं तो गए लिया वाह, ये को दलाल है वो लायो पहले। पैसा लिया था? हाँ पैसे ले आओ। कितना लिया? लियो 4000 लियो। 4000 करते हैं बोलो निसे, वही मानुष तो निसे 4000 करते हैं निसे बोले। आंगर बुरा साथ करे निया गेसिलो, आंगर बास्ते आसे बास्ते रोते गेसिलो। उन्होंने हाथ करे निया गेसिलो, बोका दिया निया जाया तो 2 बीटी भी आते थे। ये वगैरह 4 बीटी भी ऐसे आते। नहीं, जो कलकत्ता है, बिहार है, आसाम है, हैं, बंगाल है, ये वहाँ से तो लड़कियों को ऐसे लेके आते, चलो तुम दिल्ली घुमा के लाएंगे, दिल्ली दिखा के लाएंगे, और तुमको वहाँ जो सो क्या बोलते फिल्म दिखा के लाएंगे, ऐसे हिसाब से उनको लेके आते और वहाँ से लाके फिर यहाँ उनको बेच देते। शादियों के नाम पे जो ये पूरी की पूरी ट्रैफिकिंग है, ये क्राइम है। ट्रैफिकिंग एस्टेब्लिश करना इसको थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ट्रैफिकिंग के लिए हम लोग 4 पॉइंट्स को देखते हैं कि वो ट्रैफिकिंग है। पहला ये कि ट्रांसफ़र ऑफ पैलेस, स्थान परिवर्तन होना। दूसरा इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। तीसरा इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। और चौथा एक्सप्लॉयटेशन। तो जो मैरिज के लिए ट्रैफिकिंग है, इसमें ये चारों कंटेंट हैं, ये चारों पॉइंट्स हैं। स्थान परिवर्तन होता है, हर लड़की पैसे के बदले बेची जाती है, हर जगह पे दलाल एजेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल फिजिकल मेंटल एक्सप्लॉयटेशन उनका होता है। एजेंट के बारे में ज़्यादा नहीं पता मुझे, पर मेरे यहाँ रिलेशन से ज़्यादा लड़कियाँ आई हैं। हाँ जी, एजेंट होते होंगे, ये सुना है कि बाहर से लोग ट्रक ड्राइवर भी ले आते हैं लड़कियों को, इस तरह के लोग करते हैं इस काम को। 40-50% ड्राइवर अहमदाबाद में, ये ड्राइवर जैसे आसाम गुवाहाटी कलकत्ता वगैरह जाते हैं, उसका स्टैंड है वहाँ पे है। एक ड्राइवरी लाइन का जैसे आपसी मेल हो जाते हैं वहाँ, आपसी जैसे दुआ सलाम है, कोई याराना हो जाता है, ऐसे भी बहुत से ड्राइवर ले आते हैं वहाँ से। खुद से ऐसा है कि 3 4 लड़की ने लिया है लोग, और ये गांव हमारे करीब लगता है घीसड़ा, उसका नाम है पप्पोली। वो अभी थोड़ा 1 महीने पहले लाया था 4-5 लड़कियां, और वो भी वन खरीद फरोख्त कर दी। और एक टीटी नाव का है बीमा में, बीमा के अंदर, वो परले मोहल्ले में रहता है, उसका भी यही धंधा है। तो आप वैसे दलाल को किसी को वहाँ के जानते हैं? ऐसे नाम तो वहाँ पे यहाँ पे मुन्नी है। कहाँ? सावधानी के अंदर। अच्छा। वो इस पे करवा कर लाए थे, उसकी शादी जब मार गए थे उसी ने शादी कराई, उसने घर लाया, उसने लड़का था। हम तो आप जैसा हम अपने गाँव में तो जानते हैं सारे को, ऐसे ही वहाँ के माहौल में तो वहाँ ही जानते हैं, कोई फलाना की लड़की है शादीदार, तो उसकी शादी करा दी। ऐसा जिसकी आपने करवाई थी तो वही लड़की की तो होता है शादी दोबारा, उसी लड़की जो पहले यहाँ से करवाई थी लड़का की शादी, उस लड़की की अब दोबारा शादी यहाँ हो पाई है घाचवाड़ा गांव में, हरियाणा में। अच्छा, दोबारा शादी? हाँ। तो किसने करवाई? वो वहीं का ये घाचवाड़ा गांव का कोई। अच्छा। कौन यार ये मुझसे बोल रहा था ना तू। उधरों आमादेर बंगाल दे मेटा वो लियाज बेदिगे बेकरी करके फिर बंगाल से जावे, उतो फिर ले आवे, फिर बंगाल से वहाँ से लाता है और इधर बेचता है। हाँ जी, बागड़, जय हिली, जय डंगापरा, जय फुलवारी, आप पता दसते, ठीक है ना। आ इन्ना भी चदी आउंदे ने, चोरी तो भजे आउंदियां ने लेके, जिते अपना पैसे बट्टा सट्टा नहीं हुंदे, इधर कर पैसे अपना बंगाली लेने आ, इधर का पैसे तो बंगाल च अपना चलते नहीं। ये उत्थे जाके BTR तो पैसे ले लेंदे, लैन मन घर दे के 200 रुपये दे के फिर अपने बॉर्डर पार होंदियां।
क्या है? गीता। पहले क्या नाम था? मोना। कहाँ की है? कलकत्ता। यहाँ कैसे? यही मेरे माँ बाप माँ मर गए, भाई ना है, बाप दूसरा शादी कर ली, फिर ऐसे लड़ाई झगड़ा होती रहे, दूसरा के फिर दस मजदूर करती रहे। फिर मैं गांव की एक लड़की नीमखेड़ा में शादी हुई, वो लेकर आए, फिर उन्होंने बेच दिए थे वो। फिर बुढ़ो है अच्छे, उस घर में कलेश थे, पेट भराई की रोटी नहीं देती। फिर मैं हूँ भाग का ये बड़े किले पे दुकान सब्जी दुकान खोल रखे, इसके पास फिर मैं आ गई। फिर ये नहीं जानना से मेरे को 18-19 साल यही पास हो गए, ये मुँह को दुख नहीं दिया अभी तक। कितने बच्चे हैं आप लोग? बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है जी, अभी एक गुजर गए थे, हुए थे। दोनों पहचान पत्र, एहसान पत्र, परमिट वर्मिट सब चीज़ है हमारे पास। कई साल से रह रहे, दिखाएं आपको गरीब रेखा का वो दिखाएं। तो आपने ऐसे लड़के से शादी क्यों की? ऐसा जी, हम पहले हो गए थे दिमाग से कुछ क्रैक। आप? हाँ, यहाँ से तो हमारी शादी हुई नहीं, ना हमने खरीद के लाए ना कुछ, बेचारी आई थी, हमने शादी कर ली। इसके काकी चूड़ी पहराती है, तो कोई गुंडा लग गया मेरे पीछे, मैं उसको माँ बोल दी। फिर वो बोले बेटे जैसे मेरी बेटा बेटी रहे ऐसे तू भी रहे, अगर तू 2 रोटी चाहिए तो मैं तो 2 रोटी ढूंढ के देंगे। अरे भाई जिग जिग भटकना तो अपना घर बसाना सही है। फिर मैं इसको हाथ पकड़ लिया। कितनी उम्र थी आपकी? जब मैं ऐसे 10-11 साल की है। जब इनसे मिली थी तब कितने साल की थी? जब ऐसे हुए को 20 साल के करीब, ना 20-25 साल, 20-1 साल की हूँ बस। मेरे पास तो वो इसका बच्चा पता खिलाए हुआ भी है। बहुत दिन तक। और राशन कार्ड भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको कोई किसी लड़की ने वहाँ से लाया था? हाँ। किस लड़की ने? नीमखेड़ा में, वो तो घर बहुत दूर है। क्या नाम है उस लड़की का? उसका नाम है, बहुत दिन हो गए मेरी याद नहीं है। अच्छा, उससे फिर दोबारा आप कभी ना, मिले? मैं कभी नहीं मिले उसका उसको पास में उसने किसके पास बेचा था आपको? और जी के बेच दिया था हूँ तो मैं, वो है बुढ़ा आते, फिर वो दुख देते है रोटी टूक। क्या नाम था उस बुढ़े का, याद है? मैं तो बहुत मन याद ना है, मैं पूछूँ ना बाड़ू ना। गाँव मैं तो कहाँ चालाक होती तो मैं ये नगीना में आके पड़ती कि मैं तो चालाक ना हूँ। रानी को जीत लेता है, शहंबूर को पीट लेता है। कौन? राजा की लड़की आगे से बरमाला को लेके है नी, और अर्जुन के गला में डाल के है नी। और क्या तो जाना द्रौपदी विदा होती है, क्या संकी सहेली गीत गाना गाते क्या रहता सारा सुनते। पहला कारण तो ये है कि गाँव में लोग रह जाते हैं शादियों के बगैर। सबसे पहले अगर आदमी विकलांग है तो रह जाता है, या उसकी शादी हो गई है, उसकी औरत एक्सपायर हो गई है, वो लोग इस तरह की लड़कियां लेके आते हैं। कि उम्र हो गई यहाँ 30-35-40 साल, तो 35-40 साल का जब लड़का हो गया तो यहाँ कोई लड़की देने को कोई हर आदमी राजी नहीं होगा, वो इसलिए बाहर चला जाता है। जो भी लड़की पढ़ी लिखी है, जो अपना माँ बाप है वो देखता लड़की के लिए पढ़ा लिखा लड़का या नौकरी वाला देखता है, तो इस कारण से ज़मीन कम होने की वजह से इसलिए लड़कों की शादी कम हो पाती है। पढ़े लिखे लड़कों की शादी होती है, अनपढ़ लोगों की जैसे नीच वाली जात के अंदर ज़्यादा हो जाती है, हमारे जाटों के अंदर कम हो पाती। বিয়ে দেওয়ার পরে কি হয়, তারা এখানে আসে, এখানে এসে এখানকার ভাষা বোঝে না, এখানকার চালচলন কিছুই তারা বুঝতে পারে না,
একটা সামূহিক অসুবিধায় পড়ে যায়। না বলতে নিজের মনের কথা খুলে বলতে পারে না তারা, না কারো কথা तारा बुझते पारे। हम तो डायरेक्ट कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता से? झूठ बोले से का फायदा नहीं, जहाँ हम रहते हैं। किसने लाया यहाँ? मेरे पापा ने लाया। अच्छा, कहाँ लाया था? यहाँ फिरोजपुर नमक। पहले तुम्हारी शादी हुई है कहीं यहाँ से पहले? हाँ, कलकत्ता में हुई। किससे हुई थी, नाम याद है उसका? उसका नाम याद ना। हाँ, जब यहाँ लिया तो हम वहाँ रहते तो याद रहता तो बता देते मैं। अब तो उसे हमको ताल्लुक है ना, तो उसे नाम लेके का फायदा है? ना मुझे बताओ ना, ऐसे ही बस पूछ रहा हमको याद ना तो बता देते मैं। अच्छा, क्या करता था वो पहला? वो अभी कोई काम करता है, मुँह न पता कौन काम। ये भी सर, ये तो बेचारा काम नहीं करता, हाथ का कटा पड़ो, सरकार की तरफ से मिलता पैसा। जिस टाइम पे मैं आई हूँ ना, उस टाइम पे मेरे को तो ये पहाड़ भी ऐसे दिखता था कि यहाँ रेल आ रही, मैं यहाँ से कूद के सीधा गाड़ी में बैठ जाऊँ रेल में। फिर कहाँ है रेल है तो कहीं जाती, मेरे को पता ही नहीं कहाँ तो रेल है कहाँ न। पहाड़ को देख देख के रो लूँ, खाने के लिए भी पीने के लिए भी कुछ खाने। वहाँ खाते चावल, मच्छी, दाल ये खाते। यहाँ कहाँ मिलता है इनको खाने का? यहाँ कुछ नहीं मिलता मुझे, खाली रोटी चटनी प्याज। अब देखते देखते कई साल होगा मेरे को, 3 बच्चे हो गए, रास्ते का कुछ पता नहीं। यहाँ भी ना लगता, फिर लगाने पड़ता। आपका माँ बाप फिर छोड़ देगा आपको, 20-15 में छोड़ देगा, फिर ना लगेगा, फिर लगाने पड़ा जबरदस्ती करके। यहाँ मन क्यों नहीं लगता? ना लगता, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है। तो वहाँ पहले वाले पति के यहाँ मम्मी पापा थे? तो हम तो भाई बाप सब जाते थे मिलने के लिए, यहाँ कोई भी ना आता है, फिर दिल घबराता है। दिल घबराता है। तो इनका अंत जो है सीधे सीधे मौत है। लड़कियां बेचते बेचते एक दिन मार दी जाती हैं, इनकी हत्या हो जाती है और पता भी नहीं चलता। बहुत कम ऐसी औरतें हैं जो नज़र आती हैं, बूढ़ी पारो मोल की औरतें बहुत ही कम हैं। ज़्यादातर औरतें जो हैं वो थोड़ा एज ढलती है और मार दी जाती है। फोटो खींच रहा है। हम तेरा हो गया इसमें कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया इसमें। ना एक सीट एक बिना है। अब मैं जो काम कर रही हूँ, कई अब ये संस्था में चल रही हूँ और मैं केस भी चला रही हूँ, कोर्ट भी जाती हूँ और कोर्ट जाके उनके कंप्लेंट डाल के उनके केस भी डील करती हूँ। मेवात की लड़कियों के लिए भी और आसाम बिहार वालों के लिए भी। क्या कर, हो सकता किसी दिन शूटिंग मेरी भी ऐसे कर जाए, कोई मेरे को मार जाए गोली, क्या पता पड़ती। अब मैं ये चाहूँ कि इनके लिए तो कुछ होना चाहिए कि जाके इनको जो सो यहाँ रिश्ते करे, जैसे इनके रिश्ते होते हैं ऐसे इनके रिश्ते करे, तो इनको कम से कम पार उतना बोला जाए। मैं आसाम से आई। आसाम में कहाँ से? आसाम बरपटा जिला, जोनिया मेरा गांव। अब्बा का नाम क्या है? अब्बा का नाम जीदू खां। वो अभी जिंदा है या? नहीं, मर गया। कितने भाई बहन हैं? 9 भाई बहन है। कितने भाई कितनी बहन? 3 भाई 6 बहन है। और बहनों की शादी कहाँ है? हाँ, सब शादीशुदा। कहाँ हुई? वहीं हुई अपना देश। आप यहाँ कैसे? मेरे को जी कोई दुश्मन है मेरे भाई का, उसने भगा के यहीं बेच के गया। क्या नाम है उसका, याद है ना? फज्जर। ও একদম পলেইয়া নিয়ে গেছে চুরি করে পান্ডারা, যাদের গান্ধী মার্কা নোটের দরকার তারা নিয়ে বেচছে। পরস্পর শুনলাম যে 40,000 টাকা বেচছে, বিয়া দিয়ে আইছে।
সেই বাঘের গাছের তলে বসে 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 আমি তার খিলাইছি। খিলানোর পরে তো সেটি আমার পান খিলাইছে। পান খিলার পরে আমি তার কিছু দেখি নাই দুই চোখে, শুধু খালি তার পিছে পিছে আমি আইছি। আহার পরে আমারে বিক্রি করে দিয়ে গেছে। तो मेरे से कोई भारी नरम बोल पड़ती तो सब लोग मिल के मारते हैं मेरे को। सब भाई है, भतीजा है, भाभी है, सब लोग मेरे को मिल के मारना चाहते। तुम्हारे लिए पूरी जायदाद पूरी मकान छोड़ के भी यही पंचायत में पड़ी, फिर भी मुझे जीने नहीं देता। 1 महीना होगा, 1 महीना में क्या खर्चा दे, 3 बच्चों ये पढ़ने भी जाए, 10-5 रुपये हर रोज चाहिए, चाय भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। 300 रुपया से क्या होता है। तुम इधर भी इधर से उधार कर करके अड़ोसी पड़ोसी दया करके देते, तो वो बोलता है कि तुम्हारे ये कुछ ना कुछ लगता है, कोई सेटिंग है तुम्हारा, इसलिए तुम्हारे लिए देता। अरे तुम ना दोगे तो बच्चों भूखा बैठा तो कोई ना कोई मदद करे, ऊपर वाला गुद्दी किसी को मोड़ देवे। तो ऐसे ही हाल से मैंने आज से 4 दिन होगा, उस दिन मैंने बोला कि खर्चा ना मेरे पास, मैं कैसे रखूँगा तुम्हारा बच्चा, कैसे पढ़ाऊँ, कैसे इसको पेट के लिए मैं बनाऊँ। बोला मेरे पास कोई खर्चा वर्चा नहीं है, जहाँ तुम्हें खर्चा मिले वहीं चली जाओ। ये बच्चों के लिए मैं फंस गई। हाँ मेरे पे पैसा ना है बेटा, तेरे बाप घणो देगा मुझे पैसा, मैं कहाँ से लाऊं पैसा बता। अब बता रोज ही ना 5 रुपए मांग, मैं कहाँ से दूं। और खूब पता तो लोग या खूब पता तमन्ने खूब पता पैसा ना दे रहा, 1 चोनी ना दे रहा, मैं कहाँ से लाऊं पैसा। पैसा कहाँ करो बेटा। एक हमारा गांव का सरपंच है, उसका साला है, उसके संग में 20 दिन रही है ये, जो उसका बच्चा है इसके पेट में, वो यहाँ आई है तो चाचा यहाँ पे आया तो उसने वो बच्चा गिरवाया इसका। तो फिर उसके बावजूद भी ये मान नहीं रही है। अब ये कहती है कि मैं तो बूढ़ा है, मेरा वो बूढ़ा है जो मेरा घर वाला है, वो उसके बावजूद हमारे पिताजी का दोष देती है। मैं तो इन्होंने कराई थी, बुढ़े के लिए कराई थी, आज 20 साल की बात हो गई है वो। अब के दे गए, मैं तो बुढ़ा के लिए कराई हूँ, मेरा बिस्वा खा गए, ये खा गए। जो भाई बट में ज़मीन है वो सब इन पाई पड़ी है, सब पे बराबर की है। गांव की ज़मीन है जो वो बेच के आई है अपनी को। विसारती काम तो समझते हो ना, चूड़ी जो पहनाते वो काम करती। मैं 2 साल वो काम कर लिया, काम कर ले मैंने। इसने खेत राख रखा, गिरुआ समझते हो ना, तो गिरुआ खेत राख रखा। तो मैंने सोच लिया कि बच्चों के लिए कोई दाना हो जाए तो मैं खेत को छुड़ा लूँ। ये तो छुड़ाएगा नहीं, मैं खुद कमा के छुड़ाती हूँ। 1.5 साल मैंने मजदूरी किया विसारत का। मजदूरी करके मैंने 10,000 रुपया जिसके पास मेरा खेत रखा मैंने उसके लिए दे के और गाँव गई। 6,000 रुपया अपने गाँव से लाऊंगी मेरे भाई के पास से। इतने में अपने गांव से आऊँ तो यही वो पैसा लाकर अपने भाई को खवा दिया, मेरे 10,000 रुपया। मुझे काई भी तरह जीना नहीं दे रहा ये। इससे हम लोगों को होती है थोड़ी तकलीफ, क्योंकि एक मिनट आप शांत और कोई मत बोलो बीच में। जब ये हमारे 7 भाई हैं, वो 4 लड़के हैं, 2 बहन हैं, तो उन्हें जब उनको बच्चों के वो देखते हैं, एक पे कपड़े नहीं है पहने को, एक पे कुछ नहीं है। और चाचा हमारा करता है मजदूरी, उसके बावजूद ये घूमते बन ठंग के जाते नए लोंडों के साथ में। यहीं से बैठती है, अड्डा है अपना, यहीं से बैठती है और बैठते इधर उधर घूमेगी। और हमारे सामने बड़कलियों पे, ये बड़कली सिटी है थोड़ी छोटी है, तो उस पर इधर 9 में ये तावड़ू सोना इनमें घूमती रहती है। तो उनमें से जनाखोरी करती रहती है, जना करती रहती है, खूब अय्याशी करती रहती है। इससे मना करने के बाद ये बोलते मैं थाने में जाऊंगी, उधर रपट कर दूंगी। क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? अभी दिखा दे, अभी दिखा दे। हम आए 16 तारीख को यहाँ शाम को,
अच्छा 16 में 17 में रही ठीक ठाक, कुछ मतलब ना है। 19 तारीख को मैं चला गया काम पे, मजदूर आदमी हूँ मैं, काम पे चला गया, वहीं से फरार हो लिए। जान ना सो पीछे वो न घृणा आई है हरिजनन के, हूँ रही 8 दिन रही, 10 दिन रही, कितने दिन रही है। अब हूँ से जब हमें पता लगो 11 तारीख न घृणा से भाग लिए, जानना से पीछे हमें उसका कुछ पता नहीं है। फ़ोन कभी कहते मैं गुवाहाटी हूँ, कभी मैं राजस्थान से बोल रही हूँ, कभी कह मैं यहीं से ही बोल रही हूँ, हमें उसका कुछ पता ना है जी। उसने ये बयान दिया है कि मारपीट होता था। हाँ ये सच है क्या? बिल्कुल झूठ है। देखो जी ये भाई मेरे साथ ये खड़ा, इनने पूछा मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ गलत गांव पे कह दूंगा, ये थप्पड़ मैं जरूर देवा के उसमें झूठ नहीं बोलूँगा। अब बाहर डोल लो ये अच्छा मेहरबानी को ये बात देख, एक थप्पड़ दो ना तो कुछ बात झूठी मक्कार है, लोग मारे नहीं करे, बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठ बोलती फिर है। ये पूरा क्षेत्र जो है हमेशा से लड़ता रहा है और इस वजह से औरतें जो हैं वो किसी सामान की तरह इस्तेमाल की जाती थी। औरतों को लूट लेना, औरतों पे कब्ज़ा कर लेना, सामान के साथ बांट लेना, इस तरह की चीज़ें थी। इसको हम पोलिएंड्री भी नहीं कह सकते, पोलीगैमी भी नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि अगर 5 भाइयों ने एक बीवी लाई है तो उसके अलावा उनकी अपनी अपनी बीवियां हैं। द्रौपदी को हम जब देखते हैं तो ये साफ पता चलता है कि उन 5 पांडवों की अलग अलग बीवियां भी हैं द्रौपदी के अलावा। और जाके नहीं 5 भाई कहाँ जाके पहुंच जाते और अपनी माता के पास, माता राम राम, राम राम बेटा राम राम, अरे माता तो पता है, सुन माता तो सुख हूँ मैं, सुन माता तो सुख हूँ मैं समझाऊं तो, आजा माता देख ले घर में जो जगत उजाड़ हो तो पता हम तो कुछ चीज लाया माता जी चीज। अरे बेटा बहुत बढ़िया बात है, चीज लाए हो तो भैया 5 भैया बांट के खा लो। धनुराज अटन लाडवा कुरुक्षेत्र में 2008 जनवरी में जब हम लोग एक लिस्ट कर रहे थे मोल की औरतों की, तो उस दौरान हमारी मुलाकात हुई थी बसंती घोष से। बसंती घोष ने तब जो हमें बताया था वो ये था, पूरा जो केस हमने देखा था कि उसको पश्चिम बंगाल से यहाँ लाया गया था। পাশের গ্রামে থাকে আমার দাদা ছেলে, ওখানে মামার বাড়ি থেকে মানুষ হয়েছিল, ওখান থেকে বিয়ে থা দিয়েছে। আর অবস্থা ওদের খুব একটা ভালো নয়, মেয়েদের বিয়ে দিতে দিতে জমি জায়গা কমে যাওয়ার পরে ছেলেপিলে দুটো ছেলে কার্তিক এবং গণেশ, তাদের নিজের সংসার চালাতে একটু কষ্টই হয়, খেটে খুটে খায়। তারপর বিয়ে হওয়ার পর ওখানে স্বামীর কাছ থেকে একটু নির্যাতিত হতো আর কি, স্বামীটা একটু মাতাল ধরনের ছেলে। তারপরে যাই হোক এখানে এসেও ঠাঁই পেতো না মেয়েটা, শ্বশুরবাড়িতেও ভালো ইয়ে পেতো না, না পাওয়ার ধরুন থেকে যাই হোক কান্দি শহরে কোনো জায়গায় কাজকর্ম করে নিজের জীবিকাটা নির্ভর করতো আর কি। তারপরে বেশ কিছুদিন পরে এরকম একটা খবর যে ও যে কোনো লোকের সঙ্গে হয়তো বাড়ি গিয়ে ওখানে হরিয়ানায় পড়েছে। बसंती घोष जब 2-3 दिन यहाँ छपरा नाम के गांव में रही तो उसको समझ आ गया कि ये लोग बेचने के लिए लाए हैं, तो उसने और लोगों से ये चीज़ कही। वहाँ पे जो नानू है वो एक ट्रैफिकर है और उस पे लोगों को शक था पहले से। जब ये लड़की घर से बाहर आई तो उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट लगा करके उस लड़की को और लोगों को जो है अंदर कर दिया। घूमने के लिए आई थी जी मैं यहाँ छपरा, फिर वहाँ बासंती भी आई थी मेरे के लिए। मुन्ना रात 9 बज गई थी जी, किसी और का घर हो। फिर उसने थाने लाडवा में फ़ोन करे जी, फिर उन्हें तो जी लाडवा थाने में पुलिस आकर रात 1 बजे पकड़ कर ले गई थी जमन ना।
फिर उन्हें बड़ा थाने में जो से पुलिस मैडम भी थी उन्हें मेरे यूँ कहते जी बारा आपने तो तेरे कोई घबराने वाली बात नहीं बच्चे तेरे चल तो मेरे बच्चे बराबर आते ना घर पहुँचा देंगे। और फिर वहाँ से जो है धनोरा जाटान के पूर्व सरपंच ने उसको निकलवाया और निकलवा करके फिर जो धर्मजीत सिंह के पास उसको रखा। आपके घरवाली का नाम क्या था? बसंती। पूरा नाम? बसंती घोष। कहाँ मिले थे आप उससे पहले? पहली बार उसको जेल में मिला था मैं। किस केस में बंद थे? 302 के। 302 के केस में बंद थी? हाँ जी। हम या वो तो इसी में था। वो 109 के केस में। कितने भाई हैं आप लोग? 6। कितने की शादी हुई है? शादी 5 की। बसंती से शादी की थी कितने साल पहले? 3 साल के करीब हो गया। और बसंती गई कितने दिन पहले छोड़ के? अब 1.5 साल के करीब हो गया। लड़ाई भी थी उससे पहले आप लोगों की? मतलब आपस की तो थी। उसका लड़का था पर मेरे बराबर का था उसका लड़का। यहाँ काम पा भी लग गया था गत्ता फैक्ट्री में जान 1800 रुपया महीना मिला था उन्ना। फिर उन्होंने कहा ये बात भी सुनाया था जिसने जो सी पापा भी बना था उसका पापा ने कहा था जी पापा जी मेरे तो साइकिल दवाई दे 1800 रुपया महीना भी आऊँ मेरी नाम दवाई दे पुराना तो बार बार कोई कुछ हो जाए पुराना संदे का हिसाब तो ऐसी है। फिर उन्हें कहा छोकरे ना मैं नहीं देता बस गालियाँ देकर बोला उसकी पप्पे ने उससे। फिर उन्हें कहा छोकरे ना अपना माता एक बात कहा जाना सुनी जा मन तो बोला माँ तो रन दी और आइले मैं नहीं रन दे। हाँ क्यों मैं कमाऊँगा बेशक और फिर गालियाँ भी किसी और का सुनूंगा यो नहीं करता हूँ मैं तो फिर अपना घर ठीक हूँ मैं तो अपने घर बग जूँगा। फिर उसकी माँ अपना छोकरे की बात सुनकर घर चली गई थी। वो बात सुने जा मेरे पास से 3 बजे से यहाँ से गायब हुई थी और 6 बजे मेरे पास शाम को मैसेज आया था बुधराम की कोठी आया हम बराबर में थोड़ा खेतों में। वो लगा कहने मेरे घर तेरी घर वाली बैठी और उसको लिया। मैं कहा मेरा लड़का भी नहीं आया। बोले लड़का भी मेरे पास ही है उनको लिया। वो 4 रोज रही यहीं पे उसके पास। अच्छा उसके पास 4 रोज रही? हाँ। तो आपने फिर उसके पास जाकर के उसको लाया नहीं? उसके पास मैंने जाना नहीं था ना। बसंती घोष ने खुद बताया था कि वो उस पंचायत के सरपंच की भी रखेल है और धर्मजीत और तमाम जो उसके भाई हैं उनके साथ भी उसको अपना संबंध स्थापित करना होता है। थाने कौन ले गया? वही आदमी वो बुधराम। किसको ले गया? मेरी घरवाली को। हाँ। उससे बयान करवाए। बोले वो तो शराबी है क्वाबी है मारता है पीटता है। रखा कहाँ है उसने? क्या किया होगा? मेरा शक तो यही है कि वो कहीं बेच भी सका मार भी सकता है वो। আবার দেখছি কিছুদিন পরও নিজেই এখানকে চলে এলো। আসার পরে এখন বাড়িতে তো বউরা আছে বৌমারা তাদেরও একটা মেয়েটে আছে দেখছে তাহলে বেরিয়ে গিয়েছে একটা মেয়ে হিন্দু সমাজের মেয়ে তাহলে তাদের মেয়ের বিয়ে দিতে হয়তো অসুবিধা হবে এই বোধ তাদের মনের মধ্যে এসে গেল তখন এখানে ওখানে জায়গা দিল না। সে কিন্তু ভাইরা একই কথা যেটা বলতে চাইলেন যে ওর ব্যাপার নিয়ে আমাদের এখানে কোনো আলাপ আলোচনা করাও চলবে না আর আমরা ওটা মেনেও নেব না। ওনার ব্যাপার উনি বুঝলেন। এই ঘটনাটা আমাকে ভীষণভাবে ফেস করতে খুব খারাপ লাগে যে আমরা যখন জানতে পারি যে সে পাচার হয়ে গেছে খারাপ আছে এটা জানি কিন্তু বাড়িতে ফেরত আনার পরে যে কত খারাপ হয় তখন মনে হয় যেখানে ছিল ভালো ছিল। 2 বোন তারা যমুনা এবং কল্পনা। যমুনা বড় কল্পনা ছোট। ওর বাবা খুব গরিব বাবার নাম পরেশ মণ্ডল কাঁটামারি গ্রামে ওদের বাড়ি। তো ওরা ওই বাবুর বাড়ি কাজ করতো কলকাতা হাজরা ওখানে এক ডাক্তারের বাড়িতে। তো যখন ওখানে কাজ করতো ওরা নিজেরা বাড়িতে যাতায়াত করতো। এরকম যাতায়াত করার সময় কোনো একটা সময় ওরা মাইনে নিয়েছে ওদের মাইনে নেওয়ার পর ওরা বালিগঞ্জ স্টেশন যায়। ওখানে গিয়ে দুজনে বসে আছে এক পরিচিত মানে অপরিচিত মহিলার সাথে দেখা হয়। তাদের সাথে গল্প করছিল বিভিন্নভাবে।
তো তখন ওই মহিলা বলেছিল যে তোমরা এভাবে কাজ করলে কত টাকা রোজগার করবে, তাতে আমি আরও ভালো কাজ দেখে দেবো, আমার সাথে তোমরা চলো। বলছে যে মানে দিল্লির ওদিকে বা ভালো কাজ আছে, বেশি টাকা মাইনে আছে, এরকম মানে কাজের দেবে বলে নিয়ে গেছে। এবারে যখন নিয়ে গেল হরিদ্বারে, ও আমাকে আগে পাঠিয়ে দিল, তারপরে দিদিকে কোথায় নিয়ে গেল না নিয়ে গেল আমি তো জানি না। পরে জানতে পারছি এরকম মানে ব্যাপার যে যে মানে যাদের কাছে দিয়েছে তারাই বলছে যে তোমাদেরকে তোমার কি নিজের দিদি ওঠা যে তোমাদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে। ওকে একজন বিয়ে করেছিল, কিন্তু ওরা যে বিয়ে করেছিল তারা হচ্ছে 5 ভাই, বড়জন বিয়ে করেছিল। কিন্তু ওদের ওখানে দ্রৌপদী প্রথা বলে একটা প্রচলন আছে যে একজন বিয়ে করলে যতজন ভাই থাকবে তারা ওদের ওই সম্পর্কটা রাখতে পারবে আর কি। তো সেই মতো ওকে প্রায় 2 বছর মতো হরিয়ানায় থাকতে হয়েছিল। মাস 3 পরে নাকি ওরম পালিয়ে চলে আসছিল, তার নাম অনেক ধুতে ওই স্ট্যান্ডে কোথা থেকে ধরে নিয়ে চলে গেছিলো, ধরে খুব মারধর করেছে, খুব পিটিয়েছে। তারপরে তাদের বাড়ি 20-25টা মোষ ছিল, মোষের গা মানে করাতো, মানে কাজ করাতো, ধান কাটাতো, এইসব করতো, মানে খুব অত্যাচার করতো নাকি। মানে না খেতে পেয়ে চেহারা ছিল না, খুব ছোট বাচ্চাদের সাইজ যেরকম হয়ে যায়, রোগা পাতলা একদম ওরকম হয়ে গেছিল যখন আমি দিদিকে প্রথম দেখেছিলাম এখানে, দিদি ফেরত আসার পরে। থাইরয়েড না কি হয়েছিল, তো ওই হসপিটালের নাম করে আস্তে তারপরে ওই মানে ওরা ছাড়তো না, সারাক্ষণ মনে মনে থাকতো। তারপরে ওখান থেকে যখন একা আসা যাওয়া করতে একটা প্ল্যান করে ওর পায়ে নপুর ছিল, সেই দুটো বিক্রি করে আর ওই চলে এসেছিল। তারপরে আবার এসে ওই সব। কল্পনার বাবাকে আমরা পেয়েছিলাম, যিনি মেয়েদের ক্ষেত্রে ভীষণ মানে কি বলবো অবহেলা করেননি। মেয়েকে আর নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন, বলছে আমার গ্রামের লোকের দরকার নেই, সমাজের সঙ্গে আমার চলার দরকার নেই, আমি আমার মেয়েকে নিয়ে এক ঘরে থাকবো, কিন্তু আমি আমার মেয়েকে ত্যাগ করতে পারবো না। তারপরে একটা সম্বন্ধ দেখে আবার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেয়। যার সাথে বিয়ে দিয়েছিল তাকে ঘটনাটা জানিয়েছিল, যে সব ঘটনা জানার পরে যদি বিয়ে করতে রাজি হয় তাহলে আমি বিয়ে দিতে রাজি, নাহলে আমি বিয়ে দিতে পারবো না। তার একটা বিয়ে তো করতে হবে, থাকতে হবে। তা সেইভাবে এবার ওনার মার সঙ্গে আমার এমনি কথা হয়েছে। তা আমার মাই সব কিছু বলেছে যে বাবা তুমি তো জানো সব কিছু ব্যাপার, যে এই ব্যাপার এই তো সব আমি সবই জানি। 6 বছরের মধ্যে হয়ে যায়, 5-6 বছরের মধ্যে হয়ে যায় বিয়ে হয়েছে। তারপরে ওই ফ্ল্যাট পেলাম, এখন এই ফ্ল্যাটে আছি, বাচ্চাও আছে, আমাদের কোনো অশান্তি নেই, ঝগড়া নেই, ঝাঁটি নেই। যারা আমার দিদিদেরকে নিয়ে গেছিলো, ওখানে নিয়ে গিয়ে যারা বিক্রি করে দিয়েছিল, আমার বড় দিদি ওখান থেকে ফিরে আসার পরে তো তাদের নামে থানায় কমপ্লেন করেছিল। তা তারা এত সহজে কি করে ছাড়া পেয়ে গেল? কারণ মাসখানেক আগে আমার বড়দি এখানে এসেছিল, তাদেরকে সেই বালিগঞ্জ স্টেশনে আবার ঘুরতে দেখেছে, যেখান থেকে আমার দিদিকে ওরা পটিয়ে নিয়ে গেছিলো। এত তাড়াতাড়ি কি করে ছাড়া পেয়ে যায়, এটাই একটা প্রশ্ন। ওই ছানিটা বাচ্চাবেলা মানে 1 মাসে আঁতুড়ে বাচ্চা ও পুড়ে যায়, ওই ছানিটা ওই মানে লক্ষ্মী পুড়ে গেলে বহু কষ্ট করে ওই ছানিটার অনেক পয়সা খরচ করে, আর গরিব শ্রেণীর লোক পারি না। গরিব মানুষ তোমরা কী করে বাঁচাবে আর কী করবে, ইয়ে তো বাঁচানো মানে এর দুনিয়ার বুকে রাখা, তোমার ভিক্ষে করে খা। ওর বাবা বললো যে দেখো যতক্ষণ আমরা বেঁচে আছি বাচ্চাটা আমরা দেখবো, যদি কিছু পড়াশোনা করাতে পারি বা কোনো জায়গায় যদি ওর কোনো সুযোগ দিতে পারি, ঠাকুর যদি ওর পরামর্শ দেয় বা পথ দেয়। এইভাবে বাচ্চাটা নেই মা এতদিন মোড়ারে ভুগেছি, কত কষ্ট করেছি ওনে, জামা প্যান্ট থেকে কাঁচা কুচা সব করেছি, আর গালা তুলে আসানো সব করেছি। বাবা একদিন বলছে যে বিডিও অফিস তোকে দেখা করতে বলেছে, আর তুই তো হ্যান্ডিক্যাপ, তাহলে দেখা করতে বলেছে গেলি না কেন? তারা হয়তো একটা তোর জীবনের জন্য একটা সাহায্য কিংবা একটা রাস্তা বার করতে পারতো, তুই গেলি না কেন? তা বললো বাবা আমি যাব। তা বাবা তাতে বললো যে তুই যাবি, তুই একা যেতে পারবি? বললো হ্যাঁ এইটুকু গাড়ি গিয়ে নামবো, আর একবার তো গিয়েছিলাম যেতে পারবো বলে। ও মেডিকেল সার্টিফিকেট, ওর হ্যান্ডিক্যাপ মেডিকেল সার্টিফিকেট ছিল, সেটাকে নিয়ে গেল। ওই যে চলে গেল আর আমরা পেলাম না,
খুঁজে পেলাম না। তারপর থানাতে অভিযোগ মানে ডায়েরিটা করলাম। হঠাৎ আমি ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি, দেখা গেল একদিন ফোন এলো। দেখি ফোনটা ধরলাম, ধরতে গিয়ে দেখি বললো, দাদা আমি বহু দূর তো চলে এসেছি। আমি বলি, তুই কীভাবে গেলি? বললো, দাদা সে অনেক কথা। আমরা আবার পুলিশকে লাগাতার বলতে থাকি যে আপনারা এই রিস্কুটা করছেন না কেন। ওনারা বললেন যে মানে ওসি, বিশেষ করে ওসি বলেছিলেন যে ও মেয়েটি বিয়ে করে অবশ্যই আছে, এটা আমি কনফার্ম। তো আমরা বিয়ে করুক আর যাই করুক, যেহেতু সে মাইনর, তার বাড়ির লোকজন মানতে চাইছে না, তাহলে ওকে রেস্কিউ করা হোক। সেই মুহূর্তটা ছিল ইলেকশন পিরিয়ড। তো সেই সময় বললেন যে ঠিক আছে, তাহলে ইলেকশন পার হয়ে যায়, গেলে আমরা একটা চিন্তাভাবনা করবো। তো আমরা দেখলাম যে ইলেকশন পার হতে হতে দীর্ঘ সময় চলে যাচ্ছে, তারপরে আয়লা এসে গেল, ও রেস্কিউটা হচ্ছেই না। তখন বাধ্য হয়ে আমরা নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে পুলিশকে জানিয়ে মিথুনকে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। নিমপিটে বিডিও অফিসে এসেছিলাম, তখন আমার এরকম করে দুটো ছেলে মানে এরকম পইটা নিয়ে আসলো আর কি। এখানে নিয়ে এসে এখানে অনেক লোভ লাভ দেখিয়ে যাব খোঁড়ার সঙ্গে আমার বিয়ে দিল। এবারে নাই বিয়ে করেন, তো এবারে সবাই বলছে তোকে মেরে দেবো, মেরে ফেলবে, ওদের সঙ্গে ফিরে আর যায়নি, এরকম করে এর সঙ্গে বেঁধে দিল। এই আমার একটা হাত, এই একটা হাত আমি কত কী করবো। আমার শাশুড়ি এও খড়ি, শ্বশুরও এরকম কানা, আর এরকম লোকও খোড়া, কী করে থাকবো আমি এখানটা? আমি সব কাজ করে আমি পাচ্ছি না, দুঃখ না করলেও সে অসুখ হোক আর যা হোক সব আমার করতে হবে এগুলো। আমার বাবা মার খুব মনে পড়তেছে, বাবা মার জন্য আমার কান্না হচ্ছে। কালকের থেকে আমার খাওয়া হচ্ছে না, কিচ্ছু, শুধু কাঁদতেছি, বাবা মার কথা মনে পড়তেছে। তবুও এরা একবারও ফোন করাচ্ছে না, আমি একবারও কথা বলাচ্ছে না। जमींदारा है और भेड़ बकरी का काम है और कुछ नहीं। सब रोज कितना हो जाता है? हो जाता है 200 भी, 250 भी, कभी कभी 100 भी। लक्ष्मी को कैसे मिली? भगवान ने भेजी और मैंने झेली। लड़की के घर आप कभी गए हैं? आपका बीवी के घर? नहीं जी, बीवी के गांव नहीं गए? नहीं गए। हमने देखा तक में नहीं, सुना जरूर है कलकत्ता नाम। जाने का उम्मीद रखते हैं? जरूर जाएंगे, उम्मीद नहीं, जाएंगे पक्का। कब जाएंगे आप? जब हमें भगवान भेजेगा। तू तो खाट नहीं, बैठ जा भैया। बिंदुक दूर নিজের লোক খেটে খাওয়াতে পারে না, কি করবে? ওই জন্য দেওয়ারের সঙ্গে শুতে হবে, না তো খাওয়াবে কে?
पानी होगा सबसे।